अधिकतर जो आज की युवा पीढ़ी है उसमें से कई सारे जो युवाएं हैं वो चाहते हैं, जिनको अपने देश से प्यार होता है, जिनको एक जुनून होता है जिनके अंदर कि वह अपने भारतीय सेना में भर्ती होंगे, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि किसी भी तरह से वह अपने देश के लिए कुछ कर सके, भारतीय सेना में वो सिपाही बन सके। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप एक सैनिक बनना चाहते हैं, भारतीय सेना का सैनिक बनना चाहते हैं, उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, आपको क्या क्या एग्जाम आपको देने होते हैं, क्या क्या कोर्सेस आपको करने होते हैं, उसके बाद आपके पास करियर का जो अवसर होता है वो कहाँ कहाँ पर उपलब्ध होता है, और एक अच्छा सैनिक बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता है, क्या क्या क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में आपको बता दूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्वालिफिकेशन से। कितने क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक सेना का क्या, एक सिपाही का, एक सैनिक का क्या काम होता है। सैनिक दुनिया की सभी सेनाओं की प्रमुख युद्ध शक्ति होती है। सैनिक का साहस किसी भी युद्ध के परिणाम को निर्धारित करता है। भारतीय युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का जज्बा अकल्पनीय होता है। सेना की नौकरी को बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। रक्षा सेवा में काम करना किसी के लिए भी गर्व का अवसर है, क्योंकि इसे राष्ट्र की सेवा माना जाता है। अब एक सैनिक बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये जानते हैं। जनरल ड्यूटी सैनिक को 10th कक्षा पास करनी बहुत जरूरी है, यानी कि 10th पास करना बहुत जरूरी है जनरल ड्यूटी सैनिक के लिए, और उसकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विशिष्ट ड्यूटी सैनिक को 12th कक्षा पास होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साथ ही किसी भी बीमारी या विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। आपके सीने का जो नाप है 77 सेंटीमीटर, लंबाई 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये अलग अलग राज्यों में युवाओं के लिए अलग अलग हो सकते हैं। सेना के मानदंडों के आधार पर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। इसके बाद सैनिक को अलग अलग इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में भेजा जाता है, जहां उन्हें 1 वर्ष के सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना होता है। इसमें बुनियादी रणनीति, शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार प्रशिक्षण, अभ्यास आदि शामिल है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर उम्मीदवारों को सेना की इन्फेंट्री बटालियनों में नियुक्त किया जाता है। आजकल कई प्राइवेट स्कूल संस्थान हैं जो युवाओं को सेना में नौकरी पाने के लिए विद्यालय स्तर से ही तैयार करते हैं। सेना में भर्ती देश के सभी क्षेत्रों में समय समय पर आयोजित की जाती है। ये तो था कि आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या कोर्स आपको करने होते हैं। अब जानते हैं कि आपके पास करियर के अवसर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं। सैनिक विभागीय SSB परीक्षा पास करके कमिश्नर अधिकारी भी आप बन सकते हैं। अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर आप सैनिक NCO गैर कमिश्नर अधिकारी और GCO यानी कि जूनियर कमीशन अधिकारी भी बन सकते हैं। साथ ही एक सैनिक को विभिन्न देशों के संयुक्त राष्ट्र मिशन, कमांडो प्रशिक्षण आदि जैसे विशेष कार्य पर काम करने का भी अवसर मिल सकता है। यदि आप किसी भी खेल में रुचि रखते हैं तो आपको सेना की खेल टीमों का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है और आप राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग भी ले सकते हैं। सेना में काम करने के दौरान आपको दूर देश के काम करने का अवसर मिल सकता है, जिसमें आप संपूर्ण भारत की संस्कृति और भौगोलिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। ये तो था कि अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं तो आपके पास आपके लिए जॉब के अवसर, आपका अपना करियर बनाने के अवसर कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप इस क्षेत्र के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक बेस्ट सैनिक के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अपने देश के लिए, अपने भारतीय सैनिक बनने के लिए। सैनिकों का काम दुश्मनों से देश की रक्षा करना होता है, इसलिए उनका साहसी होना बहुत जरूरी होता है। एक सैनिक को
अनुशासित होना चाहिए और हमेशा वरिष्ठों के आदेशों का पालन भी करना चाहिए। एक सैनिक को अपने करियर के दौरान मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हमेशा प्रेरित रहकर काम करते रहना चाहिए। एक सैनिक को अपने सहकर्मियों के साथ अच्छी तरह से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। एक सैनिक को देश के प्रति वफादार और भरोसेमंद होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा की बागडोर उसके हाथों में होती है। ये थी एक अच्छा भारतीय सैनिक बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपके अंदर अपने देश के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए ईमानदारी, वफादारी और जज्बा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। सेना में वेतन भारत सरकार की सेना के लिए वेतन योजना के आधार पर होता है। सेना में आपको वेतन के अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। सिर्फ सेना में जो सैनिक बनते हैं, जो भारतीय सेना में जाते हैं, उनको सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि कई सारी सरकारी सुविधाएं भी मिलती है।